जब भी आप खुश हों या दुखी हों अपने हेल्थ को लेके, तो पैमाने क्या होंगे, इसे हमें बार बार दोहराना है। पैमाने ये होंगे कि अगर आपके सिम्टम्स, डिस्कम्फर्ट वो बढ़ गए तो ये यानी कि आप बीमार ज़्यादा पड़ गए। सिम्टम डिस्कम्फर्ट अगर घट गए तो आपकी दिशा सही है। इस पैमाने को पकड़ के रहेंगे तो गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर पैमाना यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटनाइन अगर होगा तो गड़बड़ हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। ये हमने देखा है, राइट। तो उस पैमाने को नहीं रखना है कभी भी। पैमाना ये रखना है, क्या मेरा यूरिन आउटपुट बढ़ा, क्या मेरी स्वेलिंग घटी, क्या मेरी ताकत बढ़ी, क्या मेरी नींद और अच्छी हुई, क्या मेरा दर्द जो था उसमें कुछ कमी आई। इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपको राइट डायरेक्शन देंगे। तो जब भी आप अपने आप को आंकें, जो कि आंकना ज़रूरी है, बिकॉज ये हेल्थ के लिए है यहाँ पे, तो हर पल हम अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं, हर पल दिमाग में सवाल आ रहे हैं। तो किस तरह के सवाल आपको मिसलीडिंग आंसर देंगे, किस तरह के सवाल आपको करेक्ट आंसर देंगे। जितनी सारी बीमारियां हैं उसमें सबसे दुखदायी बीमारी अगर कोई है तो मेरे हिसाब से थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया मतलब ऐसे बच्चे जिनको हर महीने ब्लड चढ़ता है, खून चढ़ता है, और जिस महीने, जिस तरह से आपकी गाड़ी है, कुछ समय बाद आप पेट्रोल डालते हैं, नहीं तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। उनकी ज़िंदगी गाड़ी वहीं रुक जाएगी अगर उनको खून नहीं चढ़ा तो। उनके पेरेंट्स को इस बात का परवाह नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, फर्स्ट आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, परवाह सिर्फ इस बात का बच्चा जिंदा है कि नहीं। और उनके जिस तरह से आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बॉडी में, कभी सोचा आपने बॉडी खून बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हमने सोचा ही नहीं, हमें क्या लेना देना बॉडी बाल बना रहा है कि नहीं, खून बना रहा है कि नहीं, वो तो बॉडी का काम है। उनके लिए ऐसा नहीं है, उनकी बॉडी को का खून कम होता जाता है। जिस तरह से आप बार बार पेट्रोल की रीडिंग देखते हैं, कम तो नहीं हो गया, वैसे उसकी रीडिंग भी देखते हैं, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया, और हर महीने कम होगा तो हर महीने ही कई साल से खून चलाते रहते हैं। और ऐसे बच्चों की जो आयु होती है मैक्सिमम होती है 22 साल, मर जाते हैं। बाय द टाइम बाकी सारे पेरेंट्स के बच्चे जवान होते हैं, दैट इज द टाइम जब वो मरने वाले होते हैं। तो पहले से ही पेरेंट्स को बताया कि जब तक बाकी बच्चे जवान होंगे इनके बराबर, तब तक ये हमारे पास नहीं रहेगा, और जब तक है तब तक इस तरह से रहेगा। तो दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। अगर आप सोचें कितने सारे पेन से जा रहे होंगे तो आपको अपना पेन थोड़ा कम लगेगा। तो खैर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट भी, उनका ब्लड चढ़ना बंद हो गया, कई महीने हो गए। और इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि ब्लड चढ़ता है महीनों एक ही जगह से चढ़ता है, तो उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है हॉस्पिटल में। रिकॉर्ड रखेंगे क्योंकि उस तरह का ब्लड इंतजाम करना, वो वाला बजटिंग करना, बहुत सारे इसके प्रोटोकॉल्स हैं। और अचानक वो हॉस्पिटल जाना छोड़ देते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि कोई यूं ही बोल सकता है कि मेरे ब्लड चढ़ना बंद हो गया, राइट, बिकॉज वो एक ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट रखती है, क्योंकि दे आर सच ए क्रिटिकल काइंड ऑफ पेशेंट। अगर किसी पेशेंट का खून चढ़ना ही जरूरत बंद हो जाती है, जो सालों साल से चढ़ रही थी, सालों साल से, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब मैं मिला हूं और 12 साल 13 साल के हैं, लेकिन उस वक्त वो 6 महीने के थे जब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना शुरू हुआ, और इतने साल बाद भी अब उनकी बॉडी ने रिवाइव किया। जो भी कोई बोलते हैं इस दुनिया में मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, उसका हवाला क्या होता है? हवाला बायोप्सी तो होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे बायोप्सी रिपोर्ट ही हवाला होता है। लेकिन बायोप्सी रिपोर्ट से क्या ये पता चलता है कि वो जो कैंसर सेल है वो कछुए वाला है या खरगोश वाला है? नंबर 1 नहीं पता चलता। नंबर 2, बायोप्सी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। मैंने आपको बताया, जब भी रैंडमाइज्ड ट्रायल या ऑब्जर्वेशन स्टडी किया गया ये एनालिसिस करने के लिए कि बायोप्सी की जो रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट लिखते हैं, एक ही बायोप्सी की रिपोर्ट अलग अलग भी लिख सकते हैं, राइट। ये क्लियर है, ये जितनी बार इस तरह के ऑब्जर्वेशन स्टडी हुए उतनी बार ये पाया गया, राइट। ये कोई माने ना माने बट ट्रुथ तो यही है ना। तो ये है। तो जब आपको बोलते हैं कि आप कैंसर पेशेंट है, तो मैं कैंसर पेशेंट नहीं बोल रहा हूँ, आपने ऐसा लिख के दिया है, मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ पेन के पेशेंट हैं, आपको बहुत दर्द होता है, तो दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है? यहाँ दर्द होता है, चलो यहाँ का बायोप्सी कराएं, तो आपको बोल दिया कि बायोप्सी में कैंसर आ रहा है, तो आपने मान लिया कैंसर आ रहा है। हो सकता है, हो सकता ना हो, दोनों ही हो सकता है। हो सकता है जो दर्द है उसकी वजह कुछ और हो, और बाई दी वे वहां पे कछुआ भी बैठा हुआ था और उसी को कैंसर समझ लिया, ऐसे भी तो हो सकता है। तो बाई दी वे वहां पे कोई इंजरी हो, लेकिन साथ में जो सैंपल लिया उसमें टॉर्टोइज वाला सेल था, जो कि होता ही है, और इसको देख के बोल दिया कि ये कैंसर है। तो ये समझना होगा कि डायग्नोस्टिक्स के ऊपर आप निर्भर रहेंगे तो डायग्नोस्टिक्स अपने आप में
रिलायबल नहीं है। और डायग्नोस्टिक को देख तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी कैंसर ठीक होगी नहीं? ये एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? इसका जवाब भी मैं कई बार देता हूं, आपको सिर्फ ऐसे पता चलेगा क्या मेरा सिम्टम ठीक हो रहा है। जैसे आपको पेन था, पेन किलर से भी ठीक नहीं होता था, अब पेन किलर खत्म हो गया, पेन भी खत्म हो गया, यानी कि आप ठीक हो गए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मैं अपने आप को ठीक तभी मानूंगा जब मेरा बायोप्सी रिपोर्ट बताएगा, तो आप जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि बायोप्सी रिपोर्ट अपने आप में क्वेश्चनेबल है। कि अगर मैं अपना प्रोस्टेट का मैं चेक कराऊं, बायोप्सी कराऊं, 70% चांसेस हैं, फॉर दैट मैटर किसी के लिए भी 70% चांसेस हैं कि वो बोले कि ये आप फुल ब्लोन कैंसर के पेशेंट हैं, फुल ब्लोन, राइट। तो कभी भी ये बोलना कि मैं कैंसर पेशेंट हूं या नहीं हूं, तो उसका बेसिस इज द बायोप्सी विच इज नोन टू बी गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अपने आप में क्वेश्चनेबल साइंस है, इस बात को समझ लीजिए। जब आप हॉट वाटर में बैठते हैं तो आपको, जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि बॉडी में हलचल होती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप दौड़ रहे हो, जैसे आप जिम में जा रहे हो, ऐसे लगता है ना, सांसें उखड़ने लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना मेहनत कर रहे हैं। देखने वाले लोग क्या बैठे तो हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको मेहनत हो रही है। जब मेहनत हो रही होगी, आप बैठे हैं लेकिन बॉडी मेहनत कर रहा है, क्लियर है ना। जब बॉडी मेहनत करता है तो बॉडी में मसल्स टूटते हैं, और जितना मसल टूटेगा उतना आप क्या होंगे, जितना मसल टूटेगा उतना ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ेगा, समझ रहे हैं, मसल टूटने से। और फिर वो धीरे धीरे यूरिन से बाहर निकलेगा, कुछ दिनों में क्रिएटिनिन भी ठीक होने लगेगा, राइट। तो जितनी बार आप एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रांगली, उतनी बार क्रिएटिनिन पहले बढ़ेगा, फिर यूरिन फ्लश आउट करेगा उसको, यही उसका प्रोसेस है। इसलिए जब क्रिएटिनिन को देख के आप अगर सोचेंगे कि मेरा हेल्थ किडनी का क्रिएटिनिन पे निर्भर है, तो आप मिसलीड होंगे। तो क्या देखना चाहिए हमें, मेरा ब्लड शुगर ठीक हुआ कि नहीं, मेरा स्वेलिंग ठीक हुआ कि नहीं, मेरी यूरिन फ्लो ठीक हुआ कि नहीं, मेरी यूरिन फ्रीक्वेंसी कम हुई कि नहीं। यूरिन फ्लो बढ़ेगा, यूरिन फ्रीक्वेंसी कम होगी, राइट। तो सिम्टम को देखिए, अगर सिम्टम पहले से एनर्जी मेरी बढ़ी कि नहीं, राइट, तो हलचल बॉडी में होगी, तो उस हलचल से टेम्पररी क्रिएटिनिन बढ़ेगा। टेम्पररी बोल रहा हूँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर घट जाएगा।